हाय गुड इवनिंग। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं साकिब सलीम इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज खुदा ने जो बात मेरे दिल में डाली है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो टॉपिक है जिस पर हम शेयर करेंगे और खुदा में से सीखेंगे वो बहुत ही अहम है। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि खुदा का कलाम जो ज़िंदा कलाम है, अगर हम कुछ लम्हात ही उसको गौर से अपनी ज़िंदगी के लिए देख लें तो वो हमारी ज़िंदगी तब्दील कर देता है। लेकिन ये हमें मुसलसल काम करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। ये नहीं कि आप चर्च में गए, पूरा आपने एक पूरी मीटिंग ली, उसके बाद आप पूरा हफ्ता जो है वो जिस तरह मर्ज़ी अपनी लाइफ गुजारने, ऐसा नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो बहुत अहम और ख़ास बात जो आज चर्च में बहुत जगह मिसिंग है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग इस तरह से कर रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो सही कर रहे हैं वो परफेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोग सही कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो गलतियाँ जिनसे शायद ज़्यादा भी हो जाती हैं लेकिन वो गिरते हैं और उठ खड़े होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहूँगा जो सही नहीं चल रहे हैं मसीह में, उनके रास्ते ही अलग हैं, उनका तरीक़ाकार अलग है। वो यीशु मसीह को कोई इज़्ज़त नहीं देते हैं। कहने को वो मसीही हैं लेकिन असल में वो मसीही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही का मतलब है मसीह के पैरोकार, मसीह को फॉलो करने वाले। क्रिश्चियन जो वर्ड है वो निकला ही इसमें से है कि क्राइस्ट को फॉलो करने वाले। सो हम अपने वक्त को जो है वो ज़ाया ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे वापस आऊँगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपने जहन को नया बनाना। और क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहत जो है वो एक लाइफस्टाइल है, ये कोई मज़हब नहीं है। मज़हब आपको जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है, आपको मज़हब जो है कुछ असूल व ज़वाबित देता है और फिर वो उस पर ज़बरदस्ती अमल करवाता है। यीशु मसीह हमारा खुदा जो है वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जो है वो हमें फ़ोर्स नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारा माइंड चेंज करते हैं। जब हम अपने आप को आज़ादी के साथ खुदा के हुज़ूर पेश करते हैं, खुदा हमारा माइंड चेंज कर देता है। और जैसे हमारा माइंड सेट चेंज होता है, जैसे हमारा जहन जो है वो अक्ल नहीं होती है, तो हम मसीह की मानिंद चलना शुरू कर देते हैं। अज़ीज़ों, असल में मसीहियत और दुनियावी जहनीत जो है, इन्हीं दो चीज़ों की जंग जो है वो इंसान को, बल्कि मैं कहूँगा मसीही को लड़नी पड़ती है। मसीही एक इंसान ही है लेकिन वो पुराना मखलूक नहीं, उसकी ज़हनीत जो है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए बल्कि वो मसीह के मुताबिक होनी चाहिए। सो मैं आज की मरकज़ी आयत जो खुदा ने मेरे दिल में डाली है मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद फिर हम इस पर गौर करेंगे, इस कलाम पर। तो मैं आपके सामने रखूँगा, आप इसे देख सकते हैं नए अहदनामा में से रोमियो का ख़त और उसका 12वां बाब है और उसकी दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा। और यहाँ पर लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल हो नई हो जाने के साथ अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। और मैं यही आयत आपके लिए जो है वो इंग्लिश बाइबल में से भी पढ़ना चाहूँगा, रोमन्स 12th चैप्टर और उसकी 2nd वर्स। और यहाँ पर लिखा है, ये किंग जेम्स वर्जन है, यहाँ पर लिखा है, एंड बी नॉट कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड but be ye transformed by the renewing of your mind, and ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. So अजीज़ों, आप मसीह में जितने भी अरसे से अगर आपका जहन जो है वो नया नहीं हुआ तो आप मसीही अभी वैसे नहीं, क्योंकि आपका जहन नया नहीं होगा तो आप मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई फिर पुरानी जहनीत क्या होती है? पुरानी जहनीत मैं वो कहूँगा जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। हम सब लोग जानते हैं जब यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देते हैं तो फिर हम नए सिरे से पैदा होते हैं। और अजीज़ों, जो शख्सियत या जो पर्सनालिटी नए सिरे से पैदा हो रही है तो उसके ताल्लुक़ से ये भी लिखा है, बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वो सब कुछ उसका नया है। लेकिन ये आज़ाद मर्ज़ी हमें दी गई है कि हम उसे नया बनाते हैं या नहीं, अपने आप को नया होने देते हैं या नहीं। क्योंकि खुदा ने हमें नए सिरे से पैदा तो कर दिया, हमारी जो है रूह को उसने
फिर से ज़िंदा तो कर दिया, जो बाग़े अदन में गुनाह के वक्त जो है वो रूह खुदा से जुदा हो गई थी, और वो रूह जो थे वो करप्ट हो गई थी, और उसकी वजह से जो है वो इंसान गुनाह में पड़ गया, और उसकी वजह से इंसान जो है वो खुदा से जुदा हो गया। यीशु मसीह ने ये तमाम रिश्ता बहाल कर दिया। लेकिन जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, उसके बाद एक काम शुरू होता है, वो है ज़हन को नया बनाना। और ज़हन किस तरह से बनाना? यीशु मसीह जैसा ज़हन। अब मैं आपको बताता हूँ दुनियावी ज़हन क्या है, और मैं अपने बेशुमार मैसेजेस में ये बता चुका हूँ, ये शेयर कर चुका हूँ, और मैं अपने ताल्लुक़ से भी आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझे आज भी, अभी इस वक्त भी स्टिल इस पर काम करना पड़ता है। आप में से कोई भी शख्स इस सोच का जो है वो की आजमाइश में ना पड़े, या अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ गुस्सा या ग्रज है, तो आपके जहन में ये आए कि ये शख्स कौन सा परफेक्ट है जो ये बातें कर रहा है। वाकई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर रहता है वो परफेक्ट है। मेरे अंदर खुदा है, मुझे ये पता है, और वो अपने कलाम के ज़रिए से भी मेरे अंदर रहता है। मुझे स्टिल इस पर काम करना पड़ता है। और इस पर काम करने का मतलब क्या है? जो ज़हनियत दुनिया की है, जो ज़हनियत दुनियावी है, उसको हम खुदा की सोच से तब्दील कर दें। अब दुनिया का जहन क्या है? एक मिसाल लेंगे। यीशु मसीह ने कहा, और ये मैं मिसाल बहुत दफ़ा देता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, खुदा ने मुझे इसके ज़रिए से बहुत दफ़ा सिखाया, कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मार दे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये है दुनियावी ज़हनियत। और खुदा की ज़हनियत या यीशु मसीह की ज़हनियत हमें क्या दी गई है? ये है रूहानी ज़हनियत। अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो ये है खुदा की ज़हनियत। अब दुनियावी ज़हनियत को हम देखेंगे, वो क्या है? दुनियावी ज़हनियत जो है वो ये है कि अगर कोई तुझे मारे या तेरी बेइज्जती करे या कोई तेरी इंसल्ट करे तो तू उससे बदला ले। ये है पुरानी ज़हनियत। और मैं आपको बता रहा हूँ, पुरानी ज़हनियत या दुनियावी ज़हनियत जो हमेशा आपको तबाही की तरफ लेके जाएगी। आपके रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, आपके ताल्लुकात, आपकी रिश्तेदारी, आपके हर एक चीज़ में। और सबसे जो बुरा काम ये होगा कि आप अपना इत्मीनान खो देंगे। और आज पूरी दुनिया इत्मीनान के पीछे है, लेकिन यीशु मसीह जो इत्मीनान और अमन का बादशाह है, लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते। इवन मसीही लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते। इसकी वजह यह है कि मसीही लोग सिर्फ नाम के मसीह कहलाते हैं, वो यीशु मसीह को जो है वो फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपना आप जो है वो मरने के लिए पेश करना पड़ता है। आज एक खुदा के बहुत ज़बरदस्त खादम है, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं वहाँ से दूसरों को जो है वो अपनी तरफ खींच लूँगा। अजीज़ों, इससे पहले कि हम खिदमत करने की सोचें, हम लोगों को अपनी तरफ खींचने की सोचें, हमें सबसे पहले ऊंचे पे जाना ज़रूरी है, यानी सलीब पर अपनी सलीब उठाना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले अपना जहन नया बनाना ज़रूरी है। मैंने देखा दुनियावी ज़हनियत जो है वो पैसे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, जबकि यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हमें पैसे से मोहब्बत नहीं करने। और ये भी लिखा है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप दौलत की वजह से अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों, अहबाब और अपने इर्द गिर्द के जो लोग आपके इर्द गिर्द रिलेशंस हैं, आप उन्हें मिस कर देते हैं, आप जब उन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं देते हैं, जानबूझकर जब आप ये कर सकते हैं, तो फिर आपका खुदा जो है वो पैसा है, वो खुदा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। आप फिर अपने आप को मसीही भी नहीं कह सकते। मैं इस बात के लिए भी माजरत चाहता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बाइबल मुक़द्दस कहती है। अगर आपका जहन नया नहीं है तो फिर आप यहाँ पर जो हमने आयत पढ़ी है, रोमियो 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत जो हमने पढ़ी है, यहाँ पर लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हम यानी सूरत तब्दील करनी है। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, रिन्यूइंग ऑफ माइंड, यानी हमने अपने माइंड को नया बनाना है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले थे, अब ये ज़रूरी नहीं जब आप नए सिरे से पैदा हो गए तो गुस्सा आपका फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। खुदा ने आपको आज़ाद मर्ज़ी दी है, वो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो ज़बरदस्ती कुछ नहीं करता। अगर खुदा का तरीक़ाकार ज़बरदस्ती करना होता तो आज दुनिया में कुछ भी गलत ना हो रहा होता। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि
ज़मीन पर एक पत्ता भी खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। अजीज़ों, ये बहुत बड़ा धोखा है। ये जुमला और ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। आज रूए ज़मीन पर बहुत से गुनाह हो रहे हैं, बहुत से ऐसे बुरे काम हो रहे हैं जिनमें खुदा नहीं चाहता कि लोग वो करें। वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने अपने कान के ताल्लुक़ से बंद कर दिए, बल्कि उसने वक्त मुकर्रर किया अदालत का। अगर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले इस बात की माफ़ी मांगेंगे तो खुदा उन्हें माफ़ करेगा, और जो उसने इसका तरीक़ाकार बनाया वो उसी तरीक़ा से माफ़ करेगा, और उसका कोई वे नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में वो काम नहीं करते हैं जो खुदा ने आपको कहा है, तो आप आज़ादी से करते रहेंगे। आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी में बहुत जो है वो मुझे ये कहना चाहिए, शायद आप बहुत ज़्यादा दौलत हासिल कर लें, बहुत इज़्ज़त, शोहरत, बहुत ज़्यादा नाम हासिल कर लें, लोग भी बहुत आपकी इज़्ज़त करें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुदा ही ना हो तो आपने सब कुछ खो दिया। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि अगर आप आदमी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करे और अपनी जान ही का नुकसान करे तो उसको क्या फ़ायदा। अजीज़ों, एंड में आप जो है जो ये ज़िंदगी तो एक दिन ख़त्म हो जानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना जी लेंगे? 80 साल, 90 साल, 100 या शायद 120। आखिरकार तो हमने इस ज़मीन को छोड़ना है, हमने जाना है, मरना है, सब ने मरना है। तो इसके बाद जो लाइफ शुरू होगी वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वो आपने कहाँ गुजारनी है, इस बात का फ़ैसला आपने ख़ुद करना है इस ज़मीन पर। और यही अजीज़ों जो ज़िंदगी हमें दी गई एक फ़ज़ल है। फ़ज़ल का मतलब यही है, ग्रेस टाइम। आप हमें जो रहम हम पर कर दिया गया है वो फ़ज़ल है खुदा का। और ये रहम इसीलिए कि हम उस रहम में खुदा के हुज़ूर तौबा करें, इकरार करें और अपनी राहों को तब्दील करें और वैसे चलना शुरू करें जैसे खुदा चाहता है। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या शायद आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। एक बिलीवर, एक मसीही लोगों में कहलावाने के बावजूद आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर करते हैं। आप खिदमत में तो हैं, लेकिन आप अपने घर में कुछ नहीं करते हैं। आप लोगों को बाहर जो है वो तौबा की मुनादी करते हैं, लेकिन घर में आकर आप अपने घर में आकर उन लोगों के साथ जिनका जहन नया नहीं है, जो दुनियावी जहन के, जो मसीह की जहनीत नहीं रखते हैं, आप उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो हैं, तो फिर आप मसीही नहीं हैं। आप जो है वो रियाकारी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मसीह की राह पर आ जाएंगे तो खुदा आपसे, यीशु मसीह जो है वो जहनीत जब आप नई बनाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह या हमारा बाप जो खुदा है, आसमानी बाप, वो हमसे ये रिक्वायर नहीं करता कि हम परफेक्ट हो जाएं, बल्कि उसको हमें हमारा सिर्फ दिल चाहिए, उसको हमारी मर्ज़ी चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से आएँ। उस दौरान हम बहुत दफ़ा गिर भी सकते हैं, हमारे से मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। सो अज़ीज़ों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो इस बात का निशान होगी कि आप वाकई ही मसीह में ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला जो अहम जो निशान आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा, क्योंकि जब खुदा को फॉलो करते हैं तब भी आपकी ज़िंदगी में आपके पास कुछ निशानात ऐसे हैं जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हैं, वो नज़र आते हैं आपके लिए और दूसरों के लिए भी। और जब आप नहीं फॉलो करते खुदा को, तब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे निशानात ज़ाहिर होते हैं जो आपके लिए भी होते हैं और दूसरों के लिए भी। दूसरे भी आपको, जो बिलीवर हैं, जो मसीह में उसकी राह पर चल रहे हैं, वो आपको पहचान जाएंगे आप किस राह पर चल रहे हैं। आप छुप नहीं सकते हैं। मैंने कई दफ़ा लोगों को देखा, वो बिलीवर जो है अपने लाइफ को जो है वो मसीह के मुताबिक नहीं गुजार रहे होते, तो वो समझते हैं शायद हम गैर ईमानदारों से छुप जाएंगे तो हम ईमानदारों से भी छुप जाएंगे। याद रखें, आप खुदा से कुछ नहीं छुपा सकते हैं। जब खुदा से नहीं छुपा सकते तो जो लोग खुदा में खालिस है, आप उनसे भी कुछ नहीं छुपा सकते हैं। इसलिए सब कुछ ज़ाहिर हो जाता है। बाज़ लोगों को समझ नहीं आती। मैंने अपने कानों से ये बात लोगों के मुंह से सुनी है। सो निशानात क्या है? सबसे पहले, अगर आप खुदा को फॉलो नहीं करें, आपकी ज़िंदगी में कोई इत्मीनान नहीं होगा। आप अफरा तफरी का शिकार होंगे, आप नफ़रत का शिकार होंगे, आपको हर बात पर गुस्सा आएगा, आप बेसब्री का शिकार होंगे, आप कोई भी काम, कोई भी फ़ैसला ठीक से नहीं ले सकेंगे।
आपसे गलतियां होंगी, क्योंकि गलतियां बिलीवर से भी होती हैं, नॉन बिलीवर से भी। यीशु मसीह को जो फॉलो कर रहे हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी होती हैं। तो जब आपसे गलती होगी आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा निशान है। आप इसका इल्ज़ाम दूसरे पर लगाएं। आपको पता है इल्ज़ाम लगाना जो है वो अबलीस की खासियत है। आपके अंदर वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर होंगी जो अबलीस के अंदर होती हैं। मैं आपको ये भी कहूँगा, मैं बोल्डली आपको कहूँगा, फिर हमारा बाप जो है वो आसमानी बाप नहीं, वो कोई और ही है। जिसकी खसूसियात हम ज़ाहिर करें वही हमारा बाप है। लेकिन याद रखें, ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ शायद आपको बहुत बुरी मालूम हो रही हो, लेकिन हमारे पास मौका है। अजीज़ों, जब हमारा कोई बच्चा मिस्टेक करता है, जब गलत करता है, तो जब हम उसको बताते हैं कि तू ये गलत कर रहा है, तो क्या हम उस नफ़रत से उसको बता रहे होते हैं? बाज़ लोग कहते हैं भाई तू अपने आप को समझता क्या है, आप अपने आप को समझते क्या हैं जो मुझे ये बता रहे हैं? भाई अगर आपको कोई गलत राह से रोक रहा है, बचा रहा है, तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। आपकी तारीफ़ें करने वाले, आपका जो है वो आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है वो लोग तारीफ़ें करने वाले, और फिर आपको जो है वो हर अच्छी चीज़ बताने वाले लोग जो हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं। आपके जो दोस्त हैं, जो आपके वाकई भला चाहने वाले हैं, वो लोग हैं जो आपको आपकी गलतियां भी बताते हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान कामिल नहीं है। लेकिन लोग हमेशा उन्हीं लोगों से भागते हैं, इवन बिलीवर्स भी, इवन मसीह भी, जो उन्हें उनकी गलतियां बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई नसीहत करने वाला है, कोई बताने वाला है, तो आप मुबारक है। बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा हुआ। अब खुदा जो है वो आसमान से उतर कर वो फिज़िकल कंडीशन में तो आके आपको जो है वो तो यीशु मसीह की सूरत में आ गया हुआ है ज़मीन पर, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन वो दोबारा जो है फ़िज़िकली जो है वो आपको हर बार आके नहीं फ़िज़िकली रोकेगा, तो ये ना कर, वो लोगों में से होकर बोलेगा, क्योंकि उसने अपना रूह जो है अपने लोगों को दिया। सो ये तो हमने देख लिए कुछ साइंस, अगर आप खुदा से दूर हैं। लेकिन अगर आप खुदा से दूर नहीं, आप उसकी राहों पर हैं, बेशक आपसे मिस्टेक्स भी हो रहे हैं, लेकिन आप फ़ौरन से उन्हें रियलाइज़ करते हैं, आप उनकी खुदा से माफ़ी मांगते हैं और फिर से अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इसका साइन ये आपके ज़िंदगी में हमेशा इत्मीनान होगा। जब आपसे गलती हो जाए, शायद थोड़ी देर के लिए आप इत्मीनान खो दें, लेकिन आप जैसे ही पाकरू की तरफ रुजू करते हैं, पाकरू आपसे कहता है कि इकरार करके, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कलाम मुक़द्दस में ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल तरीक़ाकार एक मसीह को दिया गया है। सो आपका इत्मीनान बहाल हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। आप दूसरों को माफ़ करने वाले होंगे। शायद आपको किसी पर गुस्सा भी आ जाए जो आपसे लोग गलत करें, लेकिन आप अपने गुस्से को संभाल लेंगे, क्योंकि आपका जहन कलाम के मुताबिक होगा। आपका टारगेट अपनी इज़्ज़त को बचाना, या अपने पैसे को, या अपने आप को बचाना, या अपने ख़ानदान को, या किसी को सेव करना नहीं, बल्कि कलाम को पूरा करना होगा। आपका मकसद अपनी इज़्ज़त बढ़ाना नहीं, बल्कि खुदा की इज़्ज़त को बढ़ाना होगा। और आप दूसरों में खुदा के लिए इंसल्ट होने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये वो ख़ास निशानात है। और अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप पहला करंथियों का ख़त, उसका 13वां बाब पूरा पढ़ें। आपको पता लगेगा आपके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं। कुछ जो उसमें खसूसियात लिखी है मैं आपको बता देता हूँ। आप खुदा की मोहब्बत से भरे होंगे। पहला करंथियों 13वें बाब की जो है वो मुझे आयत याद नहीं कि शायद से ये आयत शुरू होती हैं आयत नंबर से, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शीखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, नाराज़गी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों का यकीन करती है, क्योंकि मोहब्बत को ज़वाल नहीं। मोहब्बत को क्यों ज़वाल नहीं? क्योंकि खुदा मोहब्बत है। सो अज़ीज़ों, आए ये फ़ज़ल जो हमारे ऊपर है, जो रहम खुदा का हमारे ऊपर है, हम इसे ज़ाया मत करें, बल्कि हम तौबा करें। और अगर हमारी राहें दुरुस्त नहीं हैं तो हम खुदा के हुज़ूर तौबा करें और अपने आप को सही मसीही होने के लिए पेश करें। और दुनिया की परवाह मत करें। अगर आप मसीही बनकर चलेंगे तो बहुत से लोग आपको डिस्करेज करने वाले जो है वो 80-90 लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनकरेज करने वाले लोग, जो मसीही ज़िंदगी में इनकरेज करने वाले लोग होंगे, वो शायद 100 में से 1 या 2, या शायद 100 में से 5 मिल जाएं आपको, या 10 मिल जाए शायद, लेकिन ज़्यादा लोग आपको डिस्करेज करने वाले होंगे। लेकिन हमने उस डिस्करेजमेंट को, उस हौसला शिकनी को नहीं लेना, बल्कि हमने
खुदा की हौसला अफजाई को लेना। यीशु मसीह हमारी हौसला अफजाई करेंगे, पाक रूह हमारी हौसला अफजाई करेंगे, और सबसे बढ़कर ये कलाम मुक़द्दस जो हमें बाइबल की सूरत में दिया गया हमें इनकरेज करेगा कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप खिदमत करें और मसीह के लिए अपना जो है वो अपनी ज़िंदगी दें और उसके लिए रूहें जीते, तो याद रखें अपनी ज़िंदगी पर काम करना शुरू करें, तभी आपके ज़रिए से लोग तब्दील होंगे। नहीं तो आप एक नाकाम खिदमत कर रहे होंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप खुदा ना खास्ता अगर आप इस तरह से कह रहे हैं आप खुद भी जहन्नम में जाएंगे, जिनको आप प्रीच कर रहे हैं वो भी जहन्नम में जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आए आज से हम अपना जहन नया बनाएं कलाम के ज़रिए से। सबसे पहले रियलाइज़ करें। याद रखें अगर आप अपनी गलती मानेंगे नहीं तो फिर आप माफ़ भी नहीं किए जाएंगे। तो बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि जो कोई अपने गुनाह छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत होगी, क्योंकि रहम के साथ ही जो है वो गुनाह को माफ़ किया जाता है, और वो मसीह यीशु में खुदा ने किया। सो खुदा आज के कलाम के सिला से आपको कसरत से बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।